नमस्कार और मेरा नाम डॉक्टर राजश्री है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आज हम सब एक बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है और क्यों होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो ये फेमिलियल होता है, आनुवंशिक होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली में चलता रहता है। इसका दूसरा कारण ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब मानसिक ब्रेन में हमारे होने वाले रसायनों के हेरफेर की वजह से हो सकता है। इसका तीसरा कारण एनवायरमेंटल हो सकता है, मतलब हम आजकल इतनी तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे काम का माहौल, हम जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का माहौल, हमारे घर की परिस्थिति, ये सब हमारे लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी नशीले पदार्थों का सेवन करने से, जैसे कि शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, इस तरह के तत्वों से भी हमारे अंदर तनाव या एंजाइटी हो सकती है। इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसा मैंने कहा। उसके अलावा इसमें दो तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। एक सिम्टम जो होता है जिसको हम लोग मोटर सिम्टम बोलते हैं। मोटर सिम्टम अगर की हम बात करें तो वो उनके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक पसीना आना, धड़कन तेज होना, सांस में कमी आना, कंपन होना, बहुत शरीर में अत्यधिक थकावट महसूस होना, ये इसके मोटर सिम्टम्स हैं। साइकिक सिम्टम्स मतलब जो मन के सिम्टम्स होते हैं, उनमें हम देखते हैं अत्यधिक भयभीत रहना, बिना कारण भय महसूस होना, कुछ गलत हो जाने का भय रहना, आत्मविश्वास में कमी रहना, हमेशा बेचैनी महसूस करना, परस्पर नकारात्मक सोच का आना, किसी भी परिस्थिति में ध्यान लगाने में दिक्कत होना, साथ में हमेशा कंफ्यूज्ड फील करना, और कभी कभी ऐसा महसूस होना जैसे मैं नहीं हूं या मेरे आसपास कुछ बदल गया है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको हम साइकिक सिम्टम्स बोलते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि एंजाइटी डिसऑर्डर के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान हमेशा भय के माहौल में रहता है, उसे हमेशा आने वाली परिस्थिति को लेकर आशंका रहती है और कुछ नकारात्मक या नेगेटिव हो जाने की आशंका परस्पर बनी रहती है। ऐसा इंसान हमेशा सुबह से शाम हमेशा रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है और शांति से एक जगह पर बैठने में उसको कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा हम उसमें धड़कन तेज होना, पसीना चलना, हाथ पैर में कंपन महसूस होना, अत्यधिक थकावट महसूस करना, पेट में कुछ विभिन्न प्रकार के सेंसेशंस महसूस करना, इस तरह के लक्षण देख सकते हैं। इससे अलग एक फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। फोबिया का मतलब होता है किसी खास परिस्थिति से भय। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार का हो सकता है। वह इससे जाना जाता है कि हमें किस वस्तु या परिस्थिति से भय है। जैसे कि अगर हमें किसी बंद जगह या खाली जगह से भय होता है तो इसको हम अगोराफोबिया बोलते हैं। ऐसे इंसान को किसी भी क्राउडेड माहौल में, बहुत जहां भीड़ हो, या फिर खुले मैदान में, या फिर बंद जगह जैसे कि लिफ्ट इत्यादि में भय महसूस होता है और उसके अंदर एंजाइटी के लक्षण देखे जाते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों को हाइट से या फिर ऊंचाई से भय हो सकता है, कुछ लोगों को इसी तरह जानवरों का भय होता है, कुछ लोगों में खून का भय होता है, तो इसको हम फोबिक एंजाइटी बोलते हैं। जो अगला प्रकार है वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को लोगों से संपर्क बनाने में कठिनाई होती है। उनको यह भय होता है कि अगर वह लोगों के समूह में जो उनसे अनजाने हैं, उनके सामने उन्हें बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है
और कुछ गलत बोल जाने का या अपने आप को एम्बैरस करने का भय होता है, और इसकी वजह से वह कोई भी सोशल गैदरिंग जैसे कि शादी, कोई भी घर का फंक्शन जिसमें अनजान लोगों से उनकी मुलाकात होगी, उस तरह के सिचुएशन को वो अवॉइड करते हैं या उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चों में एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर देखी जाती है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये खास करके स्कूल प्रारंभिक शिक्षा जब शुरू होती है तब बच्चों में देखी जाती है, जब उन्हें अपने प्राइमरी केयर गिवर यूजुअली जो मदर होती हैं उनसे अलग होने का भय होता है। ऐसे बच्चे अक्सर स्कूल जाने के वक्त उन्हें कुछ तकलीफें होने लगती हैं, वो बहुत रोने लगते हैं, कभी कभी उनके पेट या सर में दर्द महसूस होने लगता है। ये यूजुअली कुछ दिनों के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है जब बच्चा जो है स्कूल के माहौल में एडजस्ट कर जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि चेस्ट में पेन या फिर गैस्ट्राइटिस, गैस की तकलीफ बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखी जाती है। कई बार ये एंजाइटी का एक प्रमुख लक्षण होता है, जबकि पेशेंट्स को कई बार ऐसा महसूस होता है कि उनको हृदय की कोई गंभीर बीमारी हो गई है, पर सारे टेस्ट करने के बावजूद उनका हर रिपोर्ट नेगेटिव आता है। अक्सर ये पेशेंट जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं और कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से ये एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें देखा जाता है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स के पास कई जगह पर दिखाने के बावजूद अल्टीमेटली मनोचिकित्सक के संपर्क में आते हैं और तब उनकी ये तकलीफ ठीक होती है।